दोस्तों दोस्तों अगर अगर आप अमेज़न पे अपना आइटम या फिर कहीं से खरीद के बेचना चाहते हो, तो उसके लिए कितना आपको अमेज़न को देना पड़ेगा, कितना अमेज़न का कमीशन होगा और आपको कितना प्रॉफ़िट होगा। उसके बाद क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, जो कि जिससे आप अपना अमेज़न पे अकाउंट बना सकते हो और बेच सकते हो और आपको कितना पेमेंट मिलेगा, कब पेमेंट आएगा, तो किस तरह से आप बेच सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अमेज़न पे जो कमीशन होता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हो, तो यहाँ पे अमेज़न 3 तरह के कमीशन लेता है। एक तो होता है रेफरल फ़ीस, एक होता है क्लोजिंग फ़ीस और तीसरा होता है शिपिंग चार्ज जो कस्टमर से आप लेते हो। तो तीनों का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे रेफरल फ़ीस। रेफरल फ़ीस जो होती है दोस्तों, वो डिपेंड होती है कैटेगरी के ऊपर। जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, जैसे बेबी प्रोडक्ट का है, टॉयज़ का है, ऑटोमेटिव का है, बुक्स का है और क्लॉथिंग का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ग्रोसरी का है। तो जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस दिया होता है देखो। जैसे आप अगर ऑटोमेटिव कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचते हो, तो यहाँ पे अगर उसका प्राइस जो सेलिंग प्राइस होता है प्रोडक्ट का 500 रुपये से नीचे या बराबर है, तो उसका 6% लेगा, 6.5%। अगर 500 रुपये से ऊपर दोस्तों होता है, ग्रेटर देन 500 रुपये, तो 8.5% लेता है कैटेगरी का। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, देखो यहाँ पे जितना प्राइस बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से चार्ज लेता जाएगा। तो यहाँ पे जो कैटेगरी आपकी है, उससे आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे बेबी प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 300 रुपये या 300 के बराबर है, तो वहाँ पे 6% आपसे लेगा, इस तरह से। उसके बाद नीचे से चलते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा होता है क्लोजिंग फ़ीस। क्लोजिंग फ़ीस जो लेता है दोस्तों आपसे अमेज़न, एक फ़िक्स सेलिंग प्राइस भी लेता है। जैसे कि अगर आपका प्राइस 0 से 250 रुपये है, तो 4 रुपये लेगा। अगर 251 से लेके 500 तक है, तो 9 रुपये लेगा। ये फ़िक्स होता है दोस्तों इसका। और अगर 501 से 1000 रुपये या 30 रुपये लेगा। 1000 रुपये से प्लस आपका आइटम है, तो 61 रुपये आपसे ये लेता है। तो ये आपका क्लोजिंग फ़ीस हो गया। उसके बाद होता है वेट हैंडलिंग का फ़ीस। वेट हैंडलिंग दोस्तों 3 तरह का होता है। एक तो होता है लोकल चार्ज। लोकल मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली का दिल्ली में और ऑर्डर आता है तो उसका चार्ज होता है। रीजनल चार्ज दिल्ली के पास में। नेशनल चार्ज ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है, लोकल का 41 रुपये है, रीजनल का 49 है, नेशनल का 276 है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 तरह के चार्जेस होते हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। चार्जेस के लिए दोस्तों डिटेल में जानना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करके आप बताएं, पूरा प्रॉपर बताऊंगा। अब यहाँ पे आता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है अगर आप प्रोडक्ट सेल करने जाते हो। तो डॉक्यूमेंट्स सेल रिक्वायरमेंट होता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए जो आपने पहले अमेजोन सेलर अकाउंट बनाने के लिए यूज़ नहीं किया हो। फ़ोन नंबर जो आपने पहले उससे पहले कोई अकाउंट नहीं बनाया हो अमेजोन पे सेलिंग अकाउंट। पैन नंबर होना चाहिए। बैंक में अकाउंट हो, सेविंग हो या करंट हो। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। मैंडेटरी है। इनके ब्याह पे आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हो। कमीशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल में। कमीशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेना। उसके बाद बात आती है कि किस तरह से आप बेच सकते हो। तो बेचने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ईजी सिप, एक होता है ऐप भी है। अगर ऐप ईजी सिप में बेचते हो तो दोस्तों, ईजी सिप में क्या होगा, जब आपके पास ऑर्डर आता है तो अमेजोन का कोरियर पार्टनर आपके घर से, आपके एड्रेस से, पिकअप एड्रेस से प्रोडक्ट लेकर जाएगा, उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर आप एफ से बेचते हो, यहाँ पे ईजी सिप में खुद पैक करोगे, लेकिन वहाँ पे लेके जाएगा कौन, अमेजोन का कोरियर पार्टनर। लेकिन अगर आप एफ से करते हो, फुलफिल्ड बाई अमेजोन, तो इस केस में क्या होगा, आप अमेजोन के स्टोर में अपना प्रोडक्ट रख दोगे और वहाँ पे रखने के बाद आपका जितना भी ओवरऑल पैकेजिंग है, पैक करना, कस्टमर के पास भेजना, वो सारी जिम्मेदारी होती है अमेजोन की। आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। दोनों में यही डिफरेंस है। ईजी सिप में आपको खुद को पैक करना पड़ेगा और एफ में अमेजोन खुद पैक करके अपना भेजेगा। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। उसके बाद दोस्तों, ये सब चीज़ होने के बाद, कमीशन जानने के बाद और उसके बाद अकाउंट बनने के बाद, और क्या कैसे किस मोड में आपको करना है, एफ में करना है या ईजी सिप में करना है, वो सब फाइनल होने के बाद आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है सबसे पहला जो टास्क होता है। उसके बाद उसकी मार्केटिंग करके ऑर्डर लाना है। ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर प्रोसेस होगा, वो ऑर्डर कस्टमर के पास जाएगा। कस्टमर के पास पहुंचने के बाद दोस्तों, जब डिलीवर्ड हो जाएगा, कस्टमर को रिसीव कर लेगा, तो उसके 7 दिन बाद, उसके 7 दिन डेट से जोड़ लोगे, तो आपको क्या देगा, अमेजोन देगा पेमेंट आपका जितना भी उसका बनता है, जो भी आपका प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। ए टू जेड कैसे अमेजोन पे आप स्टार्ट कर सकते हो प्रोडक्ट सेल करना, खुद का या फिर रीसेलिंग का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको एक वीडियो मिलेगा जो टैग करके बताऊंगा कमीशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें,
कमेंट करें। धन्यवाद।